राम राम जी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए मम्मी के यहाँ का। मम्मी ने कॉल किया था, कई दिन से आई नहीं हो तो आ जाओ घर पे। तो जब मैं गई तो मम्मी ने आलू उबाल के रख दिए थे और बोला आज गोलगप्पे खाने का मौसम है तो फिर चलो खा लेते। पापा भी घर पर थे तो फिर वैष्णवी बोली मम्मी बाकी काम मैं कर लूँगी, आप और नानी बैठ के बातें करो। तो यहाँ कन्नू और वैष्णवी काम करने लग गई, तैयारी करने लगी गोलगप्पे की। फिर चलते खाने। इस पानी को फेंक से पानी बोतल माम रखी है। पानी दे दे बस। नाना पानी दे। देख माम बोतल उठा था। हाँ इतनी मिर्ची डाली। एक तो खाना पहले। तो यहाँ पापा जल्दी खा रहे थे तो ठसा लग गया। यहाँ वंश नहीं खा पा रहा था तो कुलदीप से गुस्सा हो गया वंश। तो वैष्णवी डांट और गोलगप्पे खाने के बाद मम्मी की करने लग गई थोड़ी सी हेल्प, क्योंकि मम्मी शादी में से आई थी, भाई वगैरह ने बहुत खिला दिया था। तो मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई करवा देती हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़ा काम करके फिर मम्मी से कुछ बनवाना स्पेस। और अपने हाथ की मैं भूल जाती जो मम्मी बनाती। थोड़ी सी मम्मी से डांट खा लेती हूँ, उसके बाद मम्मी बताएंगी कि अरवी के पत्ते कैसे बनाती हूँ मैं। मतलब उनके हाथों का जादू ही अलग है। तो यहाँ पे डांट खाने के बाद वैष्णवी से बोली जल्दी से दिखा दे नानी कैसे बना रही है। मम्मी कढ़ाई में तेल हल्का सा लगा दिया था, फिर रोल बना के उन्हें रख दिए। फिर हल्का हल्का ब्राउन करेंगी इन्हें, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तब तक मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। आज भी मम्मी मुझे बहुत डांटती है पर मम्मी के हाथों में जादू है। फिर आपको अरवी के पत्ते की सब्ज़ी दिखा के उसके बाद आ गई मैं झाड़ू लगाने। थोड़ा सा मैंने कहा मम्मी का काम कर देती हूँ और मम्मी जब तक मेरे लिए अरवी के पत्ते की सब्ज़ी बना देंगी। मैं अपने हाथ से बनाऊँ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखा इस तरीके से मम्मी ने फ्राई कर लिया और अब फिर मम्मी ने बॉयल भी, और उसके बाद मम्मी ने पानी भी उबाला था। फिर मम्मी तड़का देने वाली है क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनाने के लिए तो मम्मी कभी मना करती नहीं है। माँ तो माँ ही होती है और इसीलिए मुझे पास में मायका, जब भी मुझे मम्मी के हाथ का खाना होता है फट से पहुंच जाती हूँ। यहाँ पे बैठ के हम और मम्मी बात भी कर रहे हैं और मम्मी काट रही है और मैंने सोचा चलो मैं, फिर यहाँ पे मम्मी ने काट के रख दी। ओहो मेरे से पानी भी फैल गया जल्दी में। तो फिर मम्मी मुझे डांटने लगी, बोली तुम हटो मैं करती। फिर देखा आपने मम्मी ये देखो बना दी। फिर मैंने टेस्ट भी कर लिया गर्मा गर्म। उसके बाद मिलेंगे सबको और खाने के बाद। और फिर मैं जल्दी से पापा को लेके घर आ गई और फिर कन्नू भी साथ में आ गई और विनीत जी के लिए पैक करा लाई। अब यहाँ पे वंश बना रहा था कन्नू की चोटी। तो मैं वही बात कर रही थी कि किस तरीके से कितनी मेहनत से चोटी बना रहा है। ऐसे ही कर और पापा यहाँ सो रहे हैं। ये देखो मेरे से कहते हैं जब मैं जाती थी ना जयपुर तो पापा कहते थे गाजियाबाद से पूरा नींद पूरा करने आती और अब पापा खुद जयपुर जाके नींद पूरा कर खाना खा के सो गए और मम्मी गई है। तो देखा यहाँ पे पापा नींद निकालने लग गए इतनी टेस्टी सब्जी खा के। और मैं बता रही थी पापा को कि यहाँ पापा सो रहे हैं घर पे आके, और मैं बातें भी करने लग गई पर मैंने वॉइस थोड़ी सी म्यूट कर दी। पता नहीं बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी और यहाँ वंश पूरी शिद्दत से कन्नू की चोटी बनाने में लगा है। मैंने बोला कि हाँ वंश रहने दे। हाँ घर में सबसे बड़ी ऊपर डांट भी मेरे पे सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब तो मम्मी पास रहती है कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी प्यार तो मुझे से ही करती है। सब बहन भाइयों को पता है कि सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। तो अभी जब ब्लॉग देखेंगे ना तो कमेंट भी करेंगे हाँ सही बात है बहन सही बोल रही है, सबसे ज़्यादा बहन से ही प्यार करती है। तो अब मिलूँगी मैं आपको अगले ब्लॉग में, छोटू सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।